हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमारे एक सब्सक्राइबर पवन कुमार जी ने क्वेश्चन भेजा था टाइम एंड वर्क का, तो चलिए उसको करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं क्या निकलता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा एक प्यारा-सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। अगर आप वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो आप टाइम एंड वर्क का किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्य तथा समय के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है ये क्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य। समझ लेते हैं कैसे? एक एग्ज़ाम्पल बता दीजिए गुरुजी। बिल्कुल बताएँगे आपको एग्ज़ाम्पल, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए कोई कारीगर है फर्नीचर का, वो 1 घंटे में 2 कुर्सियाँ बनाता है, 1 घंटे में 2 कुर्सियाँ बनाता है, ये उसकी क्या हुई क्षमता। 2 घंटे में सॉरी 1 घंटे में माफ़ कीजिए, 1 घंटे में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो ये हो गई उसकी क्षमता। अब पूछा गया है कोई कारीगर 1 घंटे में 2 कुर्सियाँ बना लेता है, तो 10 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? जब कोई कारीगर 1 घंटे में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो ये तो हो गई उसकी क्षमता। अब पूछा है 10 घंटे में अर्थात इतने समय में 10 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 कुर्सियाँ। 20 कुर्सी बनाएगा भाई। ये है हमारी क्षमता अर्थात एफिशिएंसी। कितने घंटे में बना रहा है वो है हमारा टाइम, समय और दोनों का गुणनफल ही होता है हमारा कार्य के बराबर अर्थात वर्क। आपने क्या सीखा? आपने सीखा क्षमता गुणा समय का जब गुणनफल होता है तो कार्य निकल के आता है। अब दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे कह दूँ कोई कारीगर है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँ कोई कारीगर है, हमें उसकी क्षमता नहीं पता एफिशिएंसी, कि उसकी क्षमता क्या है? हमें नहीं पता, हमने ये लिख दिया और हमने बता दिया कि वह 10 घंटे में 20 कुर्सियाँ बनाता है। समय हमें दिया है और 20 कुर्सियाँ बनाता है, जो किया गया कार्य है वो दिया गया है 20 कुर्सियाँ। अब आपसे पूछा जाए कि उसकी क्षमता बताइए, तो आप क्या करेंगे? क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? ई यहाँ पर है गुणनफल में 10 के, तो ई यहीं पे रहेगा एफिशिएंसी बराबर जो गुणनफल में 10 है वो नीचे आ जाएगा 20 के। इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 2। 2 कुर्सी पर घंटा, ये आ गई उस कारीगर की क्षमता। ठीक इसी तरह आपको इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करके कार्य तथा समय का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब आते हैं हमारे पवन कुमार जी के क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन है हमारा तो क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। लिख दिया हमने। जैसा-जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसा-वैसा लिख देंगे। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। कोई बात नहीं, कर दिया। 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे बी तथा सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य करने के बाद बोला गया है, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, ए द्वारा 5 दिन प्लस बी द्वारा 7 दिन और कार्य करने के बाद सी ने उसे 13 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। ये कार्य पूरा कर लिया। ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन का कार्य करके 13 दिन कार्य करके उस कार्य को पूरा कर दिया। जो भी हमारा टोटल वर्क है, टीडब्ल्यू टोटल वर्क, इस कार्य को पूरा कर दिया। अब हमसे पूछा गया है कि इसी काम को, ये जो टोटल वर्क है, इसी काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? अर्थात पूछा गया है बी के अकेले के लिए कि ये पूरा काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है ए प्लस बी इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी दोनों मिलकर इस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो जब भी हमें कार्य लेना हो, क्या कार्य किया गया है उसको निकालना हो, तो जो भी हमें समय दिया गया है कितने दिनों में कर रहे हैं तो हम उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है? एक ऐसी संख्या ले लेंगे जो इन दोनों से कट जाए बराबर। एक छोटी से छोटी संख्या ले लेंगे तो इन दोनों से कट जाए। तो हम ले लेते हैं 48।
अब ये जो 48 लिया यही हमारा कार्य है टोटल वर्क TW, ये हमारा आ गया टोटल वर्क कार्य। अब कार्य निकल आया, समय निकल आया कि 12 दिन में कर रहे हैं A प्लस बी और B प्लस सी 16 दिन में कर रहे हैं। अब क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर होता है वर्क के। अब दोनों का समय दिया है कितने-कितने दिनों में कर रहे हैं, और हमें निकालनी है क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? T का डिवाइड कर देंगे, तो क्षमता निकल आएगी ना हमारी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट करना है हमें। ये ए प्लस बी 12 दिनों में कर रहे हैं, पूरा काम 48 काम जो है 12 दिनों में कर रहे हैं, और बी प्लस डी 16 दिनों में कर रहे हैं। तब इनकी क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी की क्या करेंगे? क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में समय का भाग कर देंगे। तो ये हमारा वर्क है, ये हमारा समय है, समय का भाग करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता निकल आएगी कितनी? 4। मतलब ए प्लस बी 12 दिनों में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। जब एक दिन में 4 काम करके दे रहे हैं, वो कोई भी काम है, मान लिया हमने कुछ भी काम दे नहीं रखा है, क्या कर रहे हैं? बस ये दे रखा है कि काम कर रहे हैं। तो पूरा काम है 48, 12 दिनों में पूरा 48 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम। ठीक है। इसी तरह बी प्लस सी 16 दिनों में पूरा 48 काम निपटा देते हैं, पर एक दिन में कितना कर रहे हैं? इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे 48 में, तो ये आ जाएगा 3। दोनों की क्षमता आ गई बी प्लस सी की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए उस पर 5 दिन काम करता है, बी उस पर 7 दिन काम करता है, और सी 13 दिन काम करके उस पूरे काम को निपटा देता है। यानी इन तीनों का काम मिला के टोटल ये पूरा टोटल वर्क के बराबर है। टोटल वर्क कितना है हमारा? 48, जो हमने निकाला है। चलिए ठीक है। अब ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। अलग अलग कर रहा है ना, एक काम करते हैं, ए प्लस बी को साथ में काम करा देते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और बी को भी 5 दिन काम करा देते हैं। चलिए, तो ए प्लस बी, ये दोनों जो अलग अलग काम कर रहे थे, इनको साथ में काम करा देते हैं। तो ए प्लस बी ये 5 दिन का कार्य, यही होगा ना। कार्य क्या होता है? दोनों की क्षमताएं गुणे समय। तो 5 दिन, दो ए कर रहा था 5 दिन, बी कर रहा था 7 दिन, हमने दोनों को 5 दिन काम करा लिया। तो ए प्लस बी 5 दिन का कार्य करा लिया हमने, प्लस अब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, बी का 2 काम और बच रहा है ना एक्स्ट्रा। ए का 5 ले लिया हमने 5 दिन का कार्य, और बी का 5 दिन का कार्य हमने ले लिया, लेकिन बी ने तो 7 दिन किया गया था, 2 दिन का काम बच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 दिन बी और सी को काम करा देंगे। बी प्लस सी 2 दिन का काम, ठीक है। अब बी का भी जो काम था 7 दिन का कंप्लीट हो गया, 5 इसमें कंप्लीट कर लिया बी ने, और जो 2 बचे थे वो बी के साथ, सी के साथ कंप्लीट कर लिया उसने। अब सी के साथ 2 दिन कंप्लीट कर लिए, तो सी ने टोटल 13 दिन काम कर लिया था। जब 2 दिन हमने बी के साथ काम करा दिया, तो कितने दिन बचे होंगे उसके? 11 दिन बचे ना। 13 में से 2 गया तो 11। तो सी ने 11 दिन काम करा और पूरा काम निपटा दिया। पूरा काम कितना काम? ये जो हमने माना था टोटल वर्क, तो 48 काम निपटा दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी, ये कार्य ही तो है, मैंने बताया था ना कि ए प्लस बी इंटू समय। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 की एफिशिएंसी अर्थात क्षमता से 5 दिन में काम ये करेंगे। बी प्लस सी की जगह रखेंगे 3 उनकी क्षमता, तो 3 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम करेंगे? प्लस सी, सी हमें नहीं दे रखा है अलग से, हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान दिया था, सी का नहीं दिया था, सी सेम रखेंगे, 11 भी सेम ऐसे रखेंगे गुणा में, और बराबर का 48 चलेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 6 प्लस का सी गुणे 11 बराबर 48। 20 और 6 26, 26 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 48 में से हम 26 घटा देंगे, तो सी 11 बराबर कितना बचेगा? 2 2। सी गुणे 11 बराबर बचा है 22, तो सी बराबर 11 गुणा में नीचे आएगा, जब 22 में भाग जाएगा तो 2 बार कट जाएगा, तो सी का मान आ गया 2। सी की इफिशियंसी निकली है हमारी क्षमता, कितनी निकली? 2। ये निकली हमारी इफिशियंसी। अब हमसे पूछा गया है सी की इफिशियंसी निकली है। अब आप एक चीज़ देखिए, बी और सी की इफिशियंसी कितनी निकली? ये इफिशियंसी क्षमता दी है, बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है? 3 है। जब सी की 2 है और टोटल 3 है, तो बी की कितनी होनी चाहिए? 1। समझ में आया आपको?
सी की क्षमता हमारी निकली 2 और बी प्लस सी की क्षमता है 3। जब सी की क्षमता 2 है तो बराबर में 3 है, तो बी की कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी तो 3 होगा बराबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब बी की निकल आई हमारी 1 और ए प्लस बी की टोटल क्षमता है 4। जब बी की 1 है तो 4 बनाने के लिए कितना चाहिए? ए में 3 चाहिए ना, तो ए की आ जाएगी 3 क्षमता। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। ए, बी, सी तीनों की क्षमताएँ हमारे पास निकल आई हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बी अकेला उसका पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो पूरा कार्य कितना है हमारा? टोटल कार्य है हमारा 48 और सूत्र हमें याद रखना है फॉर्मूला एफिशिएंसी अर्थात क्षमता गुणा टाइम बराबर समय। हमसे पूछा गया है बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा पूरा, तो बी का टोटल काम कितने दिनों में करेगा, कितने समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम? वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हैं। तो बी करेगा कितने दिनों में? बी करेगा टोटल काम ये है अपॉन समय पूछा गया ना, तो बी की क्षमता से भाग करेंगे। बी की क्षमता कितनी है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो बी अकेला करेगा 48 दिन में पूरा काम ये। ठीक, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। पवन कुमार जी देख लीजिएगा आप, इस सॉल्विंग आपको समझ में आई होगी बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। अगर हमसे पूछा जाता कि ए और सी भी अगर अकेले-अकेले काम करते दोनों, तो कितने दिनों में कर लेते? ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेता? तो चलिए ये भी कर लेते हैं। ए अकेला टोटल काम है 48, तो क्षमता से भाग कर देंगे। ए की क्षमता कितनी है? 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 6, 16 दिन। अगर ए अकेला पूरा काम करेगा तो 16 दिन में करेगा। ठीक इसी तरह अगर पूछा जाता कि सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में निपटाएगा, तो सी का भी निकाल लेते हैं। टोटल काम लिखेंगे ऊपर, नीचे करेंगे क्षमता से भाग। सी की क्षमता कितनी निकली है? 2, 24 दिन। ये रहा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको मेरा बिल्कुल सॉल्विंग समझ में आई होगी, जो मैंने समझाया आपको। ठीक इसी तरह आप कमेंट में क्वेश्चन देते जाइए। जो भी आपको क्वेश्चन कठिन लग रहा हो या डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उसको ऐसे ही सॉल्व करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।